हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है विश्व ब्लॉग। सो आज का टॉपिक है मेरा हॉस्टल। मैं जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में अभी रह रहा हूँ करंटली, वो वहाँ पे सब कुछ कैसे है क्या नहीं है। तो देखा जाए तो इसे यहाँ पे स्टूडेंट अकोमोडेशन बोलते हैं, हॉस्टल नहीं बोलते, इसे स्टूडेंट अकोमोडेशन बोलते हैं। और यहाँ पे मतलब ये ऑल जेंडर्स के लिए होता है। सभी एक ही बिल्डिंग में आपको लड़के लड़कियाँ सब लोग मिल जाएंगे। कभी कभार एक ही रूम में मिल जाएंगे, मतलब अगर रूम शेयर करते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं, बट मोस्टली दे प्रीफर कि लड़कों और लड़कों को अलग अलग रखा जाए। तो यहाँ पे ये इसका नाम, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ पे उसका नाम है यूनिलॉज हॉस्टल। सो यूनिलॉज हॉस्टल इन द सेंस कि ये यूनिलॉज एक कंपनी है जो हर कंट्री में अपने स्टूडेंट अकोमोडेशन खोलती है। उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, इसमें उन्होंने रूम बना रखे हैं स्टूडेंट्स के लिए, ओनली स्टूडेंट्स के लिए। तो ये मेरा रूम है और ये मैं एक्चुअली इंडिया से ही बुक करके आया था। मैंने लगभग मतलब इसका ऐसा था कि बुक करने के लिए आपको 2 वीक का रेंट देना पड़ता है। यहाँ पे वीकली बेसिस है, यूनिलॉज का सबका वीकली बेसिस ही मतलब सब कुछ रेंट वगैरह चलता है। क्योंकि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में या फिर बाहर आप किसी भी कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पे जो होता है वो आपको वीकली बेसिस पे मिलता है। तो आपको रेंट वगैरह भी वीकली बेसिस पे ही देना पड़ता है। तो बुक करने के लिए आपको सिर्फ उनकी वेबसाइट पे जाना है। आपको जो कमरा चाहिए, जैसे कि आपको अगर बंक बेड चाहिए या फिर ट्विन बेड चाहिए, जो ट्विन बेड मैंने लिया मतलब एक कमरे में 2 बेड ऐसे होता है, या फिर एक कमरे में बंक बेड मतलब ऊपर नीचे ऐसे भी होता है, और एक सेपरेट रूम अगर आपको चाहिए वैसे भी मिलता है। तो जो भी आपको ऑप्शन पसंद है वो चूज़ कीजिए। तो प्राइस डिफरेंस होता है ऑफकोर्स, जो चाहिए उसके हिसाब से। फिर अगर आपको बुक करना है तो बुक करने के लिए आपको पहले उनको 2 हफ्ते का रेंट एडवांस में देना पड़ता है बुक करने के लिए। और यहाँ पे जैसे अपने यहाँ डिपॉजिट होता है वैसे ही यहाँ पे बॉन्ड पेमेंट होता है। तो बॉन्ड के लिए आपको लगभग 1 महीने का, इन द सेंस कि 4 हफ्ते का रेंट उनको एडवांस में देना पड़ता है, जो मैंने ऑलरेडी पे कर दिया है थ्रू मनी ऑर्डर। ऑस्ट्रेलियन पोस्ट का जो मनी ऑर्डर है उससे मैं ओके। सो टूर स्टार्ट करने से पहले ये यहाँ की कीज़ है यूनिलॉज हॉस्टल की। सो दिस इज़, आपको अगर कहीं पे भी जाना है, मतलब आपको अगर सिनेमा जाना है या फिर यहाँ पे आपको एंट्री चाहिए या फिर आपके रूम की चाबी, तो ये सब के लिए इस कार का पास का इस्तेमाल होता है। ये है यहाँ की मतलब जो किचन है, कॉमन किचन जहाँ पे आप खाना बना सकते हैं, वहाँ पे सबको लॉकर दिए गए ताकि वो अपने बर्तन वगैरह सब रख सके। तो उसकी चाबी है। और ये मेरे क्लोजेट की चाबी है। तो मेरे रूम में मैं और मेरा रूममेट रहता है, मैं आपको उससे मिलाऊंगा बाद में। तो वो और मेरा अलग अलग क्लोजेट है, तो कोई छेड़छाड़ ना हो इसलिए अलग से चाबी दे रखी है। सो लेट्स स्टार्ट द टूर। ओके, तो गाइस सी, ये ऐसा हर जगह रूम्स हैं अलग अलग। और ये है मेरी रूम। ओके, सो आपको इस पास से लगभग ऐसे ही टच करना होता है ग्रीन, एंड यू ओपन दिस। सो ये ओपन होते ही यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये मेरे रूममेट की बेड है और ये उसका डेस्क। और अगर आप यहाँ से जाएंगे तो ये मेरा बेड है, ज़रा मेसी है, और ये मेरा टेबल है, स्टडी टेबल। ये बेड है, स्टडी टेबल। तो ऐसी इतनी ही आपको जगह मिल जाती है। और यहाँ पे काफ़ी मतलब स्पेशियस तो है दोस्तों, एक आदमी आराम से सो सकता है, स्टडी कर सकता है। और वहाँ पे डस्टबिन वगैरह उन्होंने दे रखे। यहाँ पे मैं जिस बारे में बात कर रहा था वो क्लोजेट। अभी मैंने कपड़े यहीं पे सुखा रखे। मैं थोड़ी देर में मतलब अभी मैं आज हैंगर लेने जा रहा हूँ। तो ऐसे करना ऐसे एक्चुअली अलाउड नहीं है, कपड़े ऐसे सुखा नहीं सकते आप लोग। तो आपको हैंगर ही चाहिए क्योंकि उन्होंने अलग से बालकनी दे रखी है यहाँ पे। अगर आप खोलेंगे तो यहाँ पे हम कपड़े सुखा सकते हैं, मतलब। पर यहाँ पे वो रस्सियाँ हम जैसे इंडिया में करते हैं वैसे रस्सियाँ बनना अलाउड नहीं है। सो लुक एट द व्यू, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर जगह है। तो यहाँ पे एक्चुअली हम कपड़े सुखा सकते हैं, लेकिन हम कोई रस्सियाँ नहीं बांध सकते। यहाँ पे आपको वो कपड़े सुखाने का हैंगर ही, उस टाइप का हैंगर, वो दिख रहा है आपको, उस टाइप का हैंगर ही चाहिए होता है। एंड फिर उसके बाद ही आप बालकनी में कपड़े सुखा सकते हो। सो जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी क्लोज इट। कोई आ जाए। ओके, सो उसके बाद अभी इतनी स्पेस दी जाती है। अभी ये इसे कहते हैं ट्विन बेडरूम, मतलब एक बेडरूम में 2 लोग हैं। तो ये मेरे रूममेट का है और ये मेरा है। अभी ये है मेरा क्लोजेट। जैसे कि देख सकते हैं आपको इतना क्लोजेट मिलता है। इफ यू ओपन इट इट्स लाइक दिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे, यहाँ पे मैं आईना दिया गया है बड़ा वाला। एंड यहाँ पे सब कपड़े वगैरह रखने के लिए इतनी जगह दी जाती है आपको। बाकी आप आपके सूटकेस में या फिर बेड के नीचे या फिर कहीं पे भी आप जहाँ चाहे वहाँ रख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टूर। अभी मैं आपको बाकी जगह, अभी ये वॉकवे है, तो यहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग रूम्स हैं, आप देख सकते हैं। सबकी अपने ये है। ओके, सो यहाँ पे बाथरूम कॉमन है सबके लिए। ओके, तो यहाँ पे मतलब आपको अगर सेपरेट चाहिए तो सेपरेट भी मिलता है, लेकिन उसके लिए फिर एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, रूम के साथ अटैच आता है। बट ऐसा देखा जाए तो सबके लिए कॉमन है। जैसे कि ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑल जेंडर टॉयलेट प्लस शावर। तो आपको अंदर सब कुछ मिल जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं अलग अलग कंपार्टमेंट है टॉयलेट और वॉशरूम के, शावर के। सो अगर आप यहाँ से जाएंगे, यही हम लोग यूज़ करते हैं और ये काफ़ी कन्वीनियंट है, मतलब कभी भीड़ नहीं वगैरह, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा खोल रखे अंदर। और यहाँ से है, अभी यहाँ पे है सिनेमा रूम। मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। एक हाथ से सब कुछ करना काफ़ी मुश्किल है।
यहाँ पे आपको ये की ज़रूरत होती है, इसके अलावा आपको एंट्री नहीं मिलती। अभी अंदर आने के बाद सी दिस इज़ द सिनेमा रूम। ये सिनेमा रूम है, तो आपको इसे एक्चुअली एडवांस में बुक करना पड़ता है। एक दिन में आप 2 घंटे से ज़्यादा बुक नहीं कर सकते। तो अगर आपका और आप और आपका रूममेट अगर साथ में बुक करते तो 4 घंटे दोनों का मिला के, तो पर पर्सन 2 घंटे ज़्यादा इसे यूज़ नहीं कर सकता कोई भी पर डे के लिए। और आपको खुद का HDMI केबल लाना पड़ेगा और लैपटॉप से अटैच करना पड़ेगा, दैट्स इट। उसके बाद अगर हम बाहर जाएँ तो ये है गेम एरिया। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब पूल है, टेबल टेनिस है, यू कैन सिट एंड वॉच, हैव फन विद योर फ्रेंड्स, वो सब चीज़ें, हीटर वगैरह लगा है। तो एक बार आप देख लीजिए यहाँ बाहर, यहाँ अगर आप जाएंगे तो बाहर भी बालकनी है। अगर आप यहाँ जाएंगे तो बाहर भी बालकनी है, देख रहे हैं। ओके, सो हम आ गए फिर से गेम रूम में और यहाँ से हम अभी जा रहे हैं स्टडी एरिया की तरफ। तो ऑफकोर्स स्टूडेंट अकोमोडेशन है तो स्टडी एरिया हो गई। तो अगर आप यहाँ से जाएंगे तो ये सारा जो है वो स्टडी एरिया है, लगभग सब कुछ, सब लोग यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। कोई भी आके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा साइलेंस है। एंड इफ़ यू वांट, इफ़ यू कैन वॉच TV ऑल्सो राइट देयर, TV के लिए भी जगह है। और आप देख सकते हैं सभी तरह के लोग हैं यहाँ पे। ओके, ये स्टडी एरिया है। उस साइड अगर आप जाएंगे तो जिम है। जिम में आपको बाद में दिखाऊँगा। लेट्स नाउ गो टू किचन। एक्चुअली ऊपर लॉन्ड्री रूम है, लॉन्ड्री रूम भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप मतलब अगर आप कपड़े हाथों से नहीं धोना चाहते तो फिर आप लॉन्ड्री रूम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज़ द लॉन्ड्री रूम, बट ये फ्री नहीं है, इसके लिए आपको पे करना पड़ता है। ओके, सो $4 पर वॉश के लिए और $4 पर ड्राई के लिए। मतलब आपको कपड़े धोने हैं तो $4, कपड़े सुखाने हैं तो $4। सो दिस इज सॉरी लॉन्ड्री, या सॉरी ये है लॉन्ड्री रूम। आप देख सकते हैं यहाँ सारी जो वॉशिंग मशीन लगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं वॉश के लिए $4 और ड्रायर के लिए $4। सो ऐसा है। तो अगर आप चाहे तो यहाँ कपड़े धो सकते हैं। हम फिर से जा रहे हैं नीचे। तो नीचे जाने के बाद आपने देखा था यहाँ पे ये स्टडी रूम है। यहाँ से हम बाहर आए गेमिंग रूम, और यहाँ पे कुछ वेंडर मशीन्स रखे। उसके बाद देखा जाए तो आप देख सकते हैं ये बड़े बड़े फ्रीज़ हैं, ठीक है, ये बड़े बड़े फ्रीज़ हैं यहाँ पे। तो आप ये किचन के बाजू में ही है, मैं आपको किचन भी दिखा दूँ। इतने बड़े बड़े फ्रीज़ होते हैं। तो अगर आपको कुछ सामान आप इसमें रख सकते हैं, लेबल लगा के रखना पड़ता है, कैन लाइक दिस। ये मेरा सामान है यहाँ पे, ये वाला। तो आपको ऐसे ही नोट लगा के रखना पड़ता है सब कुछ, लाइक दिस। ओके, अभी यहाँ से हम सीधा जाएंगे तो ये मुझसे बंद करना रहेगा, 1 मिनट। या सो अगर आप सीधे जाएंगे, यहाँ पे भी बड़े बड़े ये है। आप यहाँ सीधे से जाएंगे तो ये है किचन। यहाँ पे ऐसे ही सबको लॉकर दिए गए हैं, तो आप अपना सामान रख सकते हैं। सो जस्ट वॉच। आप देख सकते हैं हर कोई खाना बना रहा है अपना अपना। तो यहाँ ऐसे ही बहुत सारे गैस स्टोव्स और सिंक्स हैं जिसमें आप खाना बना के बर्तन धो के रख सकते हैं। सो ये मेरा लॉकर है यहाँ पे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे होता है। तो जैसे कि मैंने बोला था कि ये की है जिसमें इंसर्ट होगी। सो देखिए यहाँ पे आप अपना सारा सामान रख सकते हैं। तो ऐसे ही हर जगह है। यहाँ पे वहाँ खाने का सेक्शन है और वहाँ पे यहाँ पे पूरा बनाने का। तो आप देख सकते हैं मैं भी जितना मुझे चाहिए था आप लॉकर से निकाल के ले आए हो सामान। तो आप मैं यहाँ पे खाना बनाऊँगा। यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं, बेसिंग है, ये है, सब कुछ है। आप वहाँ से गर्म पानी ले सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द कुकिंग। ओके, तो यहाँ पे मैं गया स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज का मेन्यू है मैगी और चूड़ा। तो मैं एक्चुअली बाहर जाना था, तो मेरे पास टाइम नहीं है बनाने के लिए। तो रेसिपी क्या है, तो घर पर बनाने के लिए बस मैं मैगी बना रहा हूँ, अभी और तो ज़्यादा नहीं मिलता। और मैं घर से ही आके कुछ चूड़ा लेके आया था बहुत सारा, तो वही खाऊँगा। आज थोड़ी ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जाना है, उसके बाद देखते हैं। आप जब वेजिटेरियन हो तो आपको मैगी की इंडिया से लानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे नूडल्स भी वेज नहीं मिलती बिल्कुल भी। मैगी की भी हर कुक चिकन है।
खा सकते हैं। सो ये मेरा आज का खाना, मैगी और चूड़ा। तो यहाँ पे एज अ वेजिटेरियन मतलब आपको थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि हर चीज़ नॉनवेज है। आप नूडल्स भी बाहर से बाय नहीं कर सकते हो। अगर मेरे इंडिया वाली नूडल्स खत्म हो गए मतलब मैं नूडल्स भी नहीं खा पाऊँगा। तो यहाँ पे हाँ, एज अ वेजिटेरियन यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल है खाने के लिए, लेकिन अभी तक मुझे पता नहीं पूरी तरह। मैंने बस बाहर जाके राइस लाया था, तो कल मैंने खिचड़ी बनाई थी। उससे पहले दाल राइस बनाया था। फिर दाल मिलती है यहाँ पे। मैं अभी मैंने जिससे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे किचन में, तो मतलब सब कुछ मिलता है यहाँ पे। तो अगर मैं थोड़ा और एक्सप्लोर करूँगा और चीज़ें खरीद के लाऊँगा तो शायद मैं अच्छा खाना बना पाऊँ खुद के लिए। तो देखते हैं। मैं आपको थोड़ी देर में बाहर का व्यू दिखाता हूँ। ओके बाय। सो ये अभी हमारा रिसेप्शन एरिया है। यहाँ पे सब लोग जो मतलब वहाँ काम यूनिलॉज के सारे लोग बैठते हैं। एंड ये थोड़ा और कॉमन एरिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे और बैठने की जगह है, वो सब है। और ये अगर हम बाहर जाएँ तो आपको एक खूबसूरत बिल्डिंग दिखेगी। ये सारा यूनिलॉज है, ये सारा हमारा हॉस्टल है। यहाँ से यहाँ तक, ये सामने वाला नहीं है, बस ये है। एंड आप कंपनी का नाम देख सकते हैं, यूनिलॉज। बिल्डिंग का नाम है लेडी लेमिंगटन। सो दिस इज इट। ये यहाँ का पूरा एरिया है। तो देखा जाए तो ये काफ़ी मतलब अच्छा हॉस्टल है। आप नए नए हैं तो सेटल होने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। पहले स्टार्टिंग में सेटल डाउन होने के लिए, क्योंकि हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ये लोग। तो एक बार आप यहाँ पे सेटल हो गए फिर आप मोर चीपर ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है, बट स्टार्टिंग के लिए मुझे लगता है ये बेटर ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे बुक करना और वो सब करना बहुत से मतलब जिम हो गया या फिर आपके जो सपोर्ट मिलता है बाकी स्टूडेंट्स से या फिर पहचान होती है, उस चीज़ के लिए ये जगह काफ़ी बेहतर है। तो अगर आप नए नए आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको भी ऐसी किसी जगह पे जहाँ ज़्यादातर सारे स्टूडेंट हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, वैसी जगह पे रहना चाहिए, ताकि आपकी पहचान हो और आपको बातें समझ में आए। जैसे अभी मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स मिले हैं जो मेरी पहचान अब उनसे पहचान हुई है, और उन्होंने काफ़ी हद तक मुझे गाइड किया कि कहाँ से ग्रोसरीज खरीदना है। अभी मैं वही ग्रोसरीज खरीदने जा रहा हूँ, और कहाँ कैसे जॉब का क्या है, क्या सीन है, क्या नहीं है। तो ऐसी चीज़ों पे ही हमें मिलते हैं। तो वही, तो ये था आज का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वन। बाय, सी यू सून।